वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अब ऑपोजिशन को फैसला करना है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हुकूमत की इस पेशकश के बाद सियासी राब्तों का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। एक तरफ स्पीकर अयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को अपने चैम्बर में मदऊ किया, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के सामने रखे हैं। उनका कहना है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ तावन नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि उन्हें हुकूमत और मुक़्तदिरा के दरमियान कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। इसी सियासी कशमकश के दौरान इमरान खान के इलाज का मामला भी हुकूमत और PTI के दरमियान तनाज़े का अहम मरकज़ बना हुआ है। हुकूमत ने बानी PTI को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर की, तहम रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर उसे वापस कर दिया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि एतराज़ दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर एक कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की मिसाल कायम हुई तो फिर हर कैदी यही मुतालबा करेगा। इस पस मंज़र में इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या PTI सरकारी अस्पताल में इलाज की तजवीज़ कबूल करेगी और क्या मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश वाकई सियासी दर्जा हरारत कम करने में कामयाब हो सकेगी। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर नए सूबों समेत मुख्तलिफ मामलात पर सामने आने वाले इख्तलाफात भी बहुत अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या ये इख्तलाफात हुकूमत के लिए सियासी चैलेंज बन सकते हैं और क्या PTI इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में आ सकती है? देखना यह भी है कि आने वाले दिनों में सियासी राब्ते, मुज़ाकरात और बाहमी इख्तलाफात किस समत में बढ़ते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ज़ुल्करनैन इकबाल कोर्ट रिपोर्टर हैं, बोल न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट के मामलात पर बड़ी गहरी गिरफ्त होती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ज़ुल्करनैन, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जो रिव्यू पिटिशन है ये वापस क्यों गई है और गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्शन इस पर है क्या, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है ऑर्डर का, उसका स्टेटस, करंट स्टेटस है क्या? देखिए, 2 दिन का टाइम शुरू होता है टेक्निकली कि जब आप रिटर्न ऑर्डर आपको मौसूल हो जाता है। सर्टिफाइड कॉपी जारी हुई है कल से अगर हम काउंट करें तो आज 2 दिन पूरे होंगे रात 12 बजे तक के। तो उस दौरान अभी तक तो टाइम है गवर्नमेंट के पास इम्प्लीमेंट करने का। अगर ये 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे ऊपर भी हो जाए, मीन्स के 12 बजे तक टाइम है, सुबह 8 बजे तक किसी भी टाइम ले आए तो फिर भी वो कंटेम्प्ट एज सच कंसिडर नहीं होगी। टेक्निकली हो गई, लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंट हो गया वो सिक्योरिटी के नाम पे, किसी नाम पे, तो अगर वो शिफ्ट करते हैं तो कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। रही बात रिव्यू की कि ये कैसे वापस हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज आपको ऑन एयर बता देता हूँ। वैसे ही नॉर्मली ये चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बताई जाती हैं। कल जब ये रिव्यू दायर हुआ उसके थोड़ी देर के बाद अचानक से हमने देखा हुकूमत की लीगल टीम में पैनिक हुआ और उन्होंने हाथ पाँव मारने शुरू किया कि हमें वापस मिले। होता ही है, प्रोसीजर ये है कि जब आप कोई भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जाकर देते हैं इंस्टीट्यूशन ब्रांच में, तो उसके ऊपर वो एक डायरी नंबर लगाते हैं। डायरी नंबर एक तरह से रिसीविंग होती है कि आपकी ये दरखास्त हमारे पास आ गई है, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, इससे आप ट्रेस कर सकते हैं आपकी फाइल कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद वो पुटअप होती है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाना है, क्या करना है, उसका जायज़ा लेके फिर वो मुतलका जो कैटेगरी का नंबर है वो अलॉट होता है। जब एक चीज़ को डायरी नंबर अलॉट हो जाए तो फिर आप अपनी विश एंड विल पे दरखास्त वापस नहीं ले सकते। वो वापस लेने की कोशिश की गई, AOR के थ्रू की गई, फिर बाकी जो स्टाफ था वो अपनी जो ऑब्जेक्शन कर रही गवर्नमेंट एतराज कर रही थी वो वापस लेने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन से पहले की बात है ये सारी। अच्छा, सही है। अब सिर्फ दायर हुई थी, उसके तकरीबन आधे पौने घंटे बाद वापसी का अमल शुरू करने की कोशिश की गई। तो मुतलका अफसरान हमारे ज़राए बताते हैं कि उन्होंने कहा कि जी अब तो नंबर लगा के हम आगे भिजवा चुके हैं, अब तो वापस नहीं हो सकती। ਤੁਹਾਡਾ नंबर लग गया है? हाँ जी। उसका प्रोसीजर है लीगल प्रोसीजर ये कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं विड्रॉल की कि मैंने जो वो दरखास्त दी थी मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है। फिर वो लगती है एक किसी भी जज को, चैम्बर में असाइन होती है, वो चैम्बर में सुन के तो फिर वो विड्रॉल का ऑर्डर दे देता है। ये प्रोसीजर Why they wanted to withdraw their petition? उस पर आगे चल के आते हैं। अच्छा, ये विड्रॉल का प्रोसीजर उन्होंने चैम्बर के इसलिए रखा है कि फ़र्ज़ करें आप एक पिटीशन दायर करते हैं, वकील के थ्रू होगी, आपका वकील दूसरी पार्टी से पैसे लेके केस विड्रॉ कर ले बारों बार, तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने विड्रॉल का तरीकाकार रखा है, ये ओपन कोर्ट में, ये एप्लीकेशन के थ्रू चैम्बर में। अब उस प्रोसीजर में अगर ये जाते तो शायद वो चैम्बर हियरिंग 2 दिन बाद आके लगती है, अगले हफ्ते में लगती। आसान हाल उसमें था कि ऑब्जेक्शन लग जाता। उस पर फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन इतना माड़ा सा है कि वो सुन के भी हंसी आती है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी आपकी जो पेपर बुक्स है ये अरेंज नहीं हुई सही तरीके से, यानी कि सफ़े आगे पीछे लगे हुए, सफ़ा नंबर 2, 3 की जगह लगा है, 4, 5 की जगह लगा है।
अब एक्चुअल में ऐसा था या नहीं, क्योंकि जो कॉपी हमारे पास थी सॉफ्ट कॉपी उसमें कुछ सफ़ा आगे पीछे नहीं था, पेपर बुक में कुछ चीज़ ऐसी आ गई हो तो कुछ हो सकता है। वो ऑब्जेक्शन लगा के इन्होंने कल शाम को इनको वापस कर दी। ठीक है। और अब उनके पास और बताया ये जा रहा है हुकूमती लीगल टीम से कि वो ऑब्जेक्शन दूर करके हम दोबारा दायर करेंगे। अब इसमें एक टेक्निकल बात ये है कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन के अंदर का, 2 दिन में अगर ये ऑर्डर रिवर्स नहीं होता या इसके पास स्टे नहीं आता या कोर्ट्स को मॉडिफाई नहीं करती या इतना मॉडिफाई भी नहीं करती कि आप शिफा की जगह पिम्स कर लें, तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी उनके पास एक जवाब था कि हमने रिव्यू दायर किया है, ऑल दो कि लीगली इसकी वैल्यू नहीं होती कोई कि आप रिव्यू कर भी दें तो ऑर्डर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। हाँ। लेकिन एक जवाब होता है कि जी हम तो उसको मान नहीं रहे थे, आपने देर से लगाया इसलिए हमने इंप्लीमेंट नहीं कर सके। एक आपके वो प्ली बन जाती है। जब आपने उसको विड्रॉ कर लिया, ऑब्जेक्शन लग गया, ऑब्जेक्शन के बाद विड्रॉ हो गया वो, अब आपके पास वो जवाब भी नहीं बचा। अब अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते फैसला तो कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ेगी। अब वो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को करनी पड़ेगी या चीफ कमिश्नर साहब अगर आ रहे हैं फरीक बन के तो इनको करनी पड़ेगी। ये तयन फिर अदालत करेगी कि किसके गले में घंटी बांधनी है। विड्रॉ क्यों कराई? विड्रॉ के हवाले से बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल बात है वो इतनी ज़्यादा यकीन वाली नहीं आ रही। उसमें ये कहा गया कि एक चीज़ इन्होंने एप्लीकेशन के अंदर लिख दी थी ऐसी कि ऑर्डर कोर्ट ने ये किया है कि 16 तारीख तक, 16 सितंबर मीन्स के नेक्स्ट दिन तक इमरान खान रहेंगे उसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। ठीक है। जबकि रिटर्न ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं था, तो अपने से उन्होंने कहीं ये एज्यूम करके ये कर लिया कि जी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक वो समझे शायद ये कि ये वहाँ पे रहेंगे। इस किस्म की 1-2 चीज़ें आई थी जिसके बाद, और एक उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू में उन्होंने लिखा था कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स की बेस पे एज्यूम किया कि हेल्थ उनकी डिटेरिएट कर रही है, गिर रही है, लेकिन इतने भी खतरे वाली बात नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट ने समझ ली। अच्छा। अब इस तरह की कुछ चीज़ें कहा जा रहा है कि वो निकाल के लैंग्वेज कुछ ऐसी यूज की आप कह रहे हैं। वो बज़ाहिर हमें यही बताया गया है, असल कहानी कहीं से कुछ और सुनने में ऑल राइट। आमिर राना साहब, हुकूमती पल्स क्या है? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या हुकूमत शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने के डिसीजन पर अमल करेगी या इसके बजाय पिम्स को प्रेफर किया जाएगा? ये क्या वहाँ पर सोचा जा रहा है? देखिए, लॉ मिनिस्टर ने जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, फिर वो रिव्यू में कही, और रिव्यू डाला किसने? चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, जो किसके अंडर आते हैं? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के। तो आप मेरी बात की चेन समझ जाएं कि वो अब खुद तो नहीं ना कर सकते। वो जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके अंदर से यकसुई से आया ये काम कि ये सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। और लेकिन कल रात चूँकि एक पूरी एक्सरसाइज हुई शिफा में, और हमारे साथी बता रहे थे कि 16 सितंबर तक की बात मेरे हिसाब किताब से जो गवर्नमेंट ने रिज्यूम किया है वो बिल्कुल क्लियर है कि जी बोर्ड में तो पेश करना है, और बोर्ड की सिफारिशात पे फैसला होगा कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, उनका माहौल कैसा है। तो वो तो जो टेक्निकली, चूंकि उसके अंदर डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी डाला है, और आपको याद होगा डॉक्टर फैसल सुल्तान को इमरान खान की फरमाइश और अहकामात पे नवाज शरीफ साहब के बोर्ड में भी डाला गया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी डाला गया था। तो ये तो क्लियर हो गया, डॉक्टर उज़मा को भी उस बोर्ड में आना है। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप खुफिया तौर पे कोई ऐसा बोर्ड कर लें। बिल्कुल उनके ऊपर पाबंदी है कि वो मेडिकल बोर्ड की तफसीलात जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन ये कहीं पाबंदी नहीं है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान आए और वो छुप के आए, डॉक्टर उज़मा आए और वो किसी को ना बताएं। तो ये तो होना है जब इलाज होना है। अब इसमें टेक्निकली जाहिर है कोर्ट रिपोर्टर्स अपनी बात को अच्छे अंदाज से समझते हैं। तो जो रिटर्न ऑर्डर इशू हुआ उसके बाद 24 घंटे 48 घंटे जो दिए गए वो तो शुरू हो गए। कोर्ट के अंदर रिटर्न ऑर्डर कल पहुंच गया था। अब अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन को देखें तो फिर क्या वो कोर्ट का ऑर्डर कल से शुरू होगा तो 48 घंटे कल दोपहर को होंगे, या आज फिर अगर होना है मेरी दानिश में तो फिर वो रिटर्न ऑर्डर उस वक्त से नाफिज हो गया जब से वो रिटर्न इशू हुआ। वो मेरे ख्याल 6-7 बजे के दरमियान में आ गया हुआ था। तो फिर आज वो टाइम उस वक्त है जो 48 घंटे का है। हाँ, सिक्योरिटी रीजन पे बताया जा सकता है कि हम चंद घंटे लेट हो रहे हैं, फलां है, वो तो कोर्ट को बाद में बताना है, या पीटीआई की क़यादत जाएगी तो वो तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी अगर आज रात भी उनको पेश नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो आम पब्लिक को तंग ना होने की और सिक्योरिटी की जो रात एक्सरसाइज देखी गई जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हुई, तो लग तो यही रहा है कि फिर रात को लेके आएंगे उन्हें। ओके, ठीक है, रात को लेके आएंगे उन्हें। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, जो चीफ कमिश्नर साहब हैं ये मेन केस में पार्टी भी नहीं थे, उनकी जानिब से रिव्यू आया ये। ठीक है। ये अगर एडवोकेट जनरल करते या फेडरल गवर्नमेंट करती या सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल करते
तो वो ज़्यादा वजन उसका होता है। चीफ कमिश्नर साहब का खाली इतना काम था, इन्होंने उस एरिया को सब लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था ना कि चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड बनाना है, वो अलग केस में था, वो जो दूसरे केसेस हैं उसमें है वो, हाँ जी, इसमें नहीं है, ये वो वाला केस ऊपर नहीं है, वही अलग से। अच्छा ठीक, सही। ईसार राना साहब, आज जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि लगता यही है कि शायद आज शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर आज उनको वहाँ शिफ्ट नहीं करते, आपके ख्याल में फिर क्या सूरत हाल इमर्ज हो रही है, आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह होगा और आगे क्या होगा फिर जिस तरीके से हुकूमत इस सारे मसले को हैंडल कर रही है? अच्छा देखें, ये जो एक फैसला है ये बड़ा गैर मामूली फैसला है, क्योंकि जो मुश्तक इत्तलात हैं वो ये है कि इमरान खान के वकीलों ने तो मुलाकात की और अपने डॉक्टर फैसल की से मुलाकात की इस्तदा कर रहे थे, और उन्हें जो नतीजा मिला वो ये कि इमरान खान को हॉस्पिटल तो उन्हें शिफ्ट कर दें, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ गया। अभी वो शिफ्ट नहीं हुआ है तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या लफ्ज़ और रोला पड़ा हुआ है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कैलकुलेटेड मूव है उन लोगों की जानिब से, या कि जो एक उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दे रहे थे, तो वो अगर उनका फैसला है तो फिर ये रुकेगा नहीं। ईरान साहब की बात से, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि मे बी के एट द 11th आवर इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए। ये कर भी दिया गया वो प्रैक्टिस के बहाने पे, और वो जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी उसी में वो शिफ्ट हो गए, तो माइट भी पॉसिबल कि ऐसा हो चुका हो। बहरहाल ये हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं पता हुकूमत के जो मुशीर हैं वो उन्हें क्यों इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि एक क्रेडिट जो वो अब फिर भी वो ले सकते थे, और बड़ा दिल करके जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा, बाकियों ने कहा कि जी हम फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, और इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है अदालत का फैसला है, हम इसे कबूल करते हैं और इमरान खान को जहाँ अदालत कह रही शिफ्ट कर देते हैं, तो एक हुकूमत के लिए भी एक अच्छा ग्रेसफुल वो बन जाता है। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो हुकूमत की सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं वो कोई अच्छा मौका इस हुकूमत को कैश नहीं करने देंगे, और उन्होंने उकसा के, आप देखें ना अब तक एक वो फैलाया, उससे अवाम में लोगों के अंदर एक बुरा ही तासुर बन रहा है ना कि यार अगर एक शख्स को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो अब करने दें, आप इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं सियासी जो पोलराइजेशन है वो कम होना चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं ऐसा, और एक तरफ अगर ये खत्म होने का मौका मिल रहा है आप कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जब ये मौका आता है तो आप कोई और रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान ने हॉस्पिटल तो मुंतकिल होना ही होना है, ये मैं आपको बता दूं, और मैं हो सकता है कि हो भी गया हो, लेकिन इस सारी चीज से मुस्लिम लीग नून की फ्रस्ट्रेशन जो है वो जरूर नजर आ रही है कि वो घबराए हुए हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इस मौके को ग्रेसफुली उन्होंने फेस कैसे करना। फेस कैसे करना, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने इमरान खान के 5 केसेस लगे, आप भी इसका भी हवाला दे रहे थे ना कि ये वो केस नहीं है, तो एक मामला तो ये है, लेकिन बाकी केसेस का क्या है स्टेटस, अदालती पोजीशन उसके ऊपर क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? देखिए उसमें तो अदालत ने एक तो रिपोर्ट मांगी है कि जितने भी इमरान खान के ऊपर केसेस थे जिनमें वो गिरफ्तार हैं, जिनमें उनकी सज़ा हुई है, जिनमें ज़मानत है या जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो FIR से खाली ना अरेस्ट उसके अंदर की गई ना तफ्तीश की गई, उन तमाम की तफसीलात उन्होंने मांगी हैं। और एक अहम चीज़ जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ज़्यादा खटक रही है, जिस पे वो रिव्यू करना चाह रहे हैं, वो अस्पताल मुंतकिली कम है, असल जो उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड मांगा है इमरान खान का कि कब कब उनके क्या क्या प्रोसीजर आपने किया, लैब टेस्ट है तो उनकी रिपोर्ट्स क्या है, वो पूरी ओरिजिनल फाइल उन्होंने मांगी है। और उन्होंने कोर्ट के अंदर शाहिद वहीद साहब ने ये भी कह दिया था कि जब उज़ैर भंडारी साहब ने कहा जी फैमिली तो बिल्कुल ब्लाइंड है कि क्या ट्रीटमेंट होता है उनका, उन्होंने कहा जब कोर्ट के अंदर फाइल आ जाएगी ओरिजिनल रिकॉर्ड तो फिर हम आपसे शेयर कर देंगे, कोर्ट में आई चीज़ पब्लिक होगी उसका हम खुफिया नहीं रखेंगे। तो शायद वो जो कहा जाता है कि जी प्रोसीजर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, उसको मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो चीज़ गवर्नमेंट को ज़्यादा खटक दी, क्योंकि अदालत में भी वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया था। अदालत ने सवाल भी किया बल्कि कि ना आप हाई कोर्ट में वो रिकॉर्ड देते हैं ना आप सुप्रीम कोर्ट में वो रिकॉर्ड देते हैं, उसको छुपाते क्यों हैं। उस पर एडवोकेट जनरल ने कहा था जिस मेडिकल रिपोर्ट की बेस पे आप अभी कार्रवाई चला रहे हैं वो भी हमारी ही बनाई हुई है, वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो शायद कहीं ये घबराहट उनके अंदर है कि वो चीज़ अगर सामने आती है तो शायद कुछ ज़्यादा पैनिक फैले। काफ़ी सालों से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, उतार चढ़ाव, गवर्नमेंट्स चेंज होती रही हैं, मामलात होते रहे हैं। 2, 2.5, 3 साल का अरसा वैसे हमारे यहाँ हुकूमत में काफ़ी होता है कि चीज़ें तब्दील होना शुरू होती हैं। आपने कोर्ट रिपोर्टिंग में इस दौरान ये जो अभी 2 दिन से माहौल बना हुआ है, कुछ चेंज देखा है माहौल, कुछ क्या माहौल है, कुछ जजेस हमारे
ज़्यादा चार्ज रिफ्रेश नज़र आ रहे हैं या वैसे ही रूटीन के हैं? वो हम आज बल्कि एक अटॉर्नी जनरल साहब को भी कह रहे थे हाँ कि जब से आप लोगों ने इनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, हाँ आईनी अदालत के बराबर की हैं, हाँ तो वो ज़्यादा चार्ज हो गए कि अब इससे कम तो आप कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा आपने बढ़ानी भी नहीं है। हाँ। तो अच्छा, इसमें ना एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि पहले जो फिक्सेशन पॉलिसी या अफरीदी साहब ने हमें बताया कि जी वो AI से हमने एक बनाया हुआ सिस्टम, वो सारे करता है। उनसे भी रजिस्ट्रार साहब से मैंने सवाल पूछा था जब वो ब्रीफिंग हमें प्रेस रूम में मीडिया को सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट आपने बनाया AI, उसको ये पता है कि मैंने हुकूमत के सारे मुखालफिन के केस किस बेंच में लगाने थे। हाँ अच्छा, इस पे वो ज़रा घबरा गए कि मैं इसका जवाब क्या दूं, क्योंकि वो मखसूस जजेस के सामने जाते थे। अब ये पिछले हफ्ते से आप देखिए, ये जो करंट वीक चल रहा है, जितने उनके क्या यार आपने देखा है वो YouTube पे एक ऑप्शन आता है यू माइट लाइक दिस वीडियो, जी जी, तो वो हो सकता है कि वो AI उस तरह काम कर रहा हो। अच्छा, अब जो देखें कि ईमान मजारी का केस देख लें, इमरान खान का देख लें, ये वो जो गवर्नमेंट के बदतरीन मुखालिफिनों में से कंसिडर होते हैं। उन दोनों के केसेस बाज़ाहिर आप कह लें कि इंडिपेंडेंट जजेस के सामने लगे हैं। नईम मुख्तार अफगान साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब, जो खान साहब वाले बेंच के 2 जजेस हैं, उन्होंने आज केस सुना है ईमान मजारी का भी, और 17 तक एडजर्न किया। हाई कोर्ट का आखिरी मौका दिया, करना वो तो एन मुमकिन है अगली समात पे उसकी सजा भी सस्पेंड हो जाए। और वो तो माहौल बदला हुआ है कोर्ट्स का माहौल बदला हुआ है। चार्ज हैं, ये हमने टेस्ट मैच नहीं लग रहा आपको, लग रहा है कि वनडे और T20 वाला माहौल बना। 2021 में हमने देखा था जब गुलजार साहब ने इमरान खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर तलब किया था सानी APS के केस में, जो शोहदा बच्चों के वालिदैन ने कहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर दिया था कि कुछ साबिक अफसरान के खिलाफ FIR का। तो अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जी आपने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया था? उन्होंने कहा जी मेरे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सका। अदालत ने तलब कर लिया। ठीक, बज़ाहिर वो छोटी सी बात थी, लेकिन वहाँ से माहौल चेंज हुआ था। आमिर राना साहब, आपको भी लग रहा है कोई माहौल कुछ बदल रहा है? अब प्राइम मिनिस्टर का दावत देना मुज़ाकरात की, जबकि बिलावल भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर से, अपोजिशन से मिलते हैं और फिर ये कहते हैं कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, कुछ काला नज़र आ रहा है, ये हो क्या रहा है? और जो ईसार राना साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छे वाले काम को जो है वो मैसअप कर रही है, ख़राब कर रही है, ऑनरेबल तरीके से भी ये काम कर सकते हैं, उसको ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? और हमारे जुल्करनैन जो हैं उनको भी लग रहा है कि कोर्ट का माहौल भी कुछ जो है वो बदला बदला सा है। नहीं, जब एक जिसको PTI ने स्पेशली उठाया और कहा कि एक गैर जानिबदार जजों का बेंच बनाया और हमें बड़ी उम्मीद है, तो बनाया तो जस्टिस याया अफरीदी और उनकी टीम ने ही है। चाहे आप AI का जिस तरह हवाला दे रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो बना के रिलीफ देने की कोशिश तो की गई है, जो एक बड़ी डिमांड बन रही थी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 27 सितंबर की डेट थी है सुहेल अफरीदी ने, और डेट के साथ उन्होंने कहा है कि आप हमारी मुलाकातें करा दें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम पब्लिक में नहीं जाएंगे लेके। तो जो बात बैरिस्टर गौहर खामोशी से हम शीरा को कह रहे थे कि आप एक दरखास्त सुप्रीडेंट जेल को यही लिखें और जाके मिल लें, 2 महीने तो इन्होंने इस काम में गुजार दिए खुद से। अब वो सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर मिला, जिस तरह बताया गया, जुल्करनैन साहब बता रहे थे कि क्या तफसीलात हैं, लेकिन मुझे ये बात समझने वाली है कि पहले कोर्ट में ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि ये जो आएगी रिपोर्ट ये पब्लिक होगी, लेकिन आखिरी ऑर्डर में फैमिली को भी मना कर दिया, डॉक्टर्स को भी मना कर दिया कि इमरान खान साहब का रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो अब कोर्ट में जब आएगी तो क्या वो सील्ड आएगी रिपोर्ट या पब्लिक होगी, ये तो पता चलेगा। अब पीपल्स पार्टी क्या बात कर रही है नहीं कर रही, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक फिक्रा कहा था और उन्होंने ये कहा था कि जी ये जाके कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये नहीं करती वो नहीं करती, तो मेरा ख्याल है जाके तो हाइब्रिड सिस्टम को ही कहती होगी। तो आज फिर इसमें जो अभी एक बिल पास हुआ है नेशनल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से, जो जॉइंट हेडक्वार्टर, और वो पिछले साल 13 नवंबर 2025 से है, तो उसमें तो उन्होंने वहीं पे आके कानून साजी में अमन नावज रखना कर दिया। तो यहाँ पे तो कोई मुखालफत नहीं हुई। और बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि ये टेक्निकल है, और ये हमेशा से इन मामलात पे PTI ने यही किया। तो बदले कुछ आप भी हैं, बदले कुछ वो भी हैं, तो बदला बदले से माहौल में फिर ये चीज़ें आती हैं कि जी ठीक है, अगर आपको कुछ समझ आ रही है कि आप जोर बाजू से तख्ते शिकम से, वो क्या कहते हैं जनाब, जो इस्लामाबाद में आप ला रहे थे कि जनाब कफन बरदार लोगों को लेके आ रहे हैं, तो क्या आप वो कफन मतलब कफन पहना के जी हम लेके आ रहे हैं 26 नवंबर 2 साल पहले, आज से 22 महीने पहले, तो क्या आप उससे कुछ हासिल कर सके थे? नहीं कर सके थे। फिर आपने बार बार 5 अगस्त की ट्राइयां की, नहीं कर सके थे। 25 मई 2022 को इमरान खान खुद भी नहीं कर सके थे। अगर ये बात समझ ली गई है कि हमें सिस्टम के साथ चलना है, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बिहेव कर रही है PTI और बिहेव के अगेंस्ट उनको रिलीफ मिल रहा है।
बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, वरना क्यों उनको यकीन दिलाने की जरूरत थी कि जलसे में वो कहते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं वो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं इसलिए उनको रिलीफ मिल रहा है, ये एक माहौल बन रहा है। मतलब ये एक मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन क्या जो मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट है सिस्टम से लेके प्रोविंसेस के ऊपर डिबेट होने तक और देन फिर ये मामला इससे नीचे जो है वो जाता है, आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें इंटरलिंक भी हैं या फिर नहीं, इनका एक दूसरे के साथ, और ये जो रिलीफ मिलना, ये कुछ चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं या नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से, अलग अलग इशू है? देखें, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, खब्बी दिखा के सज्जी मारना, वो सब चीज़ों में शामिल हर चीज़ हो जाती है। हम कैफे लगाने में, अंदाजे लगाने में, मुशाहिदा करने में आज़ाद हैं। बीइंग जर्नलिस्ट हमारी राय में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब माहौल ये बन रहा है तो क्या जिन लोगों ने रियायत देनी थी उन लोगों ने ये बात भी पूछी होगी उनसे कि अच्छा बदले में आप क्या दें। एक तो हम आपकी मुलाकात करा देते हैं, क्या जो आपके लीडर की है बात, लेकिन इन सब बातों के बावजूद जिसने भी जो यकीन दहानी कराई, मैं इस बात के इंतजार में हूं कि जो 20 मिनट की परसों मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की हमशीरा के साथ, वो क्या मैसेज सुन के आई थी। जाहिर है जिन्होंने सुनना है उनको पता है। वो पब्लिक में कब आएगा और फिर इमरान खान साहब से उनके ये मिलेंगी हमशीरा दोबारा, चूंकि उनको बोर्ड में रखा गया है, तो पता चलेगा जवाब क्या पार्टी क़यादत की तरफ से दिया जा रहा है कि वो खान साहब कहाँ खड़े हैं। असल डिपेंड वो बात करेगी, वो सुहेल आफरीदी की कमिटमेंट भी नहीं रहेगी, वो बैरिस्टर गौर की कोशिशें भी नहीं रहेंगी। ये तो कई दफा कोशिशें कर चुके हुए हैं, गंडापुर ने भी बहुत कोशिश की थी, इमरान खान जीरो कर देते थे। अब भी उन्हीं के रवैये से पता चलेगा कि क्या जो बहुत सारे हमारे दोस्त खबरें लेके आते हैं जेल के अंदर की, बैठ के गुफ्तगू सुनाते हैं आपको रमे, वो तो कह रहे हैं बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं और बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, तो फिर अंदाजा कर ले कि क्या होगा, लेकिन इमरान खान का ही फैसला आदमी होगा। ओके, इसार राना साहब, आपको लगता है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कुछ बर्फ पिघल सकती है या ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही आगे बढ़ेगी? किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी, या दोनों के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे, अपना ही रास्ता लेंगे जो इस वक्त उन्होंने लिया हुआ है, और आमिर राना साहब के बकौल के बिहेव किया है तो रिलीफ मिलना शुरू हो गया? देखिए, ततील शिफाई का एक शेर है, वो कहते हैं गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई। ये बूंदे हमें नहीं आ रही, कहीं ना कहीं कोई बदली पाजेब से टकराई जरूर है। और राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीटीआई को बिहेव जो है वो करेगी तो वो आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे सामने वाले भी बिहेव करेंगे तो पीटीआई आगे बढ़ेगी, क्योंकि 4.5 साल से मेरा ख्याल है उन लोगों ने भी ये सबक सीख लिया कि ना वो इमरान खान को माइनस कर सके ना पीटीआई को माइनस कर सके। 4.5 साल एक पार्टी पे मुकम्मल क्रैकडाउन के बावजूद गिरफ्तारियां, सजाएं, माफिया दिलवाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराना, अदालत के कहना ना मानना, उसके बावजूद भी आपको इंतखाबात के अंदर पीटीआई को आज़ाद कश्मीर से निकालना पड़ा, और इमरान खान को भी आज तक आप माइनस नहीं कर सके। आज भी इमरान खान टॉप ऑफ द टाउन। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये बात शायद समझी गई है कि हम एक दूसरे को कुचल के नहीं आगे बढ़ सकते। तो ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। अच्छा, कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, ठीक जी, ठीक, आप मुकम्मल कर लें, मैं एक सवाल और ज़िम्नन करना चाहता हूँ, सप्लीमेंट्री। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई दोनों देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की नाकाबिले तरदीद हकीकत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की जो खिदमात हैं उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये तो हो नहीं सकता कि उनसे कोई टकराए और उनको पाश पाश कर दे। वो दीवार से सर टकराना ही है, अपना सर फाड़ना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पीटीआई के पास एक वोट बैंक है, इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता, ना इसकी कोई तरदीद कर सकता है, ना इसको मिटा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ रियलाइजेशन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है? डेफिनेटली दोनों तरफ रियलाइजेशन है। खाली अगर पीटीआई बहुत कमजोर पोजीशन पे होती तो वो नाक भी रगड़ती तो शायद उनकी बात ना सुनी जाती। बात तभी सुनी जाती है जब सामने वाले को पता हो कि इनका कोई वेटेज है, और अगर हम इनके साथ मिलकर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। राइट। आमिर साहब, अब सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिहेव किया तो रिलीफ मिला, इसार राना साहब कह रहे हैं दोनों तरफ ये रियलाइजेशन है कि वक्त भी ज़ाया हो गया और नुकसान भी हो गया, और अब जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ ले जाने चाहिए। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये खामोशी तो और सवालात जन्म देगी कि इसका मतलब कुछ ना कुछ बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा है। मैं अब अपने कोलीग्स की तरह अपनी राय का इजहार यहाँ नहीं कर रहा,
जो कुछ चल रहा है आजकल डिस्कशन, लेकिन मैं आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि क्या बस ये इसी हद तक चल रहा है जो हम देख रहे हैं, या कुछ इससे आगे भी मामला जा सकता है अगर कुछ चीज़ें ना हुई तो? मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो आपकी राय भी सुनूं कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के जैसे बैरिस्टर गौर हैं और जो लोग हैं जिन्होंने बहुत सर तोड़ कोशिश की है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो, तो ये सिर्फ उसका नतीजा है। इसको मैं इसार राना साहब से इख्तलाफ थोड़ा सा करते हुए कि जी उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि पीटीआई बहुत बड़ी कुव्वत है, तो इनसे भी बात की जाए। वो बात इसलिए हो रही है कि यहाँ से गारंटियां दी गई हैं और फिर उसे पब्लिक में बताया गया है कि हम ऐसा करने को तैयार हैं। मेरे हिसाब किताब में जो मैं जिन लोगों से मिला हूँ, कोई ऐसी तब्दीली नहीं है कि जिसको आप और हम जो डिस्कशन में ला रहे हैं चीज़ों के अंदर, कि वो जो सख्तियां थी पीटीआई की तरफ से, अब वो इमरान खान से मिले बगैर उन्होंने नरमी में अपने रवैये में तब्दीली लाई है। ये उसका नतीजा आप कुछ समझ सकते हैं कि जी ठीक है, अगर आप बिहेव करेंगे, आप 2 दिसंबर को एक ट्वीट कराते हैं फील्ड मार्शल के बारे में और उसके जवाब में DGI-SPR की एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो कहीं चीज़ें भी नहीं गई हैं। वो अब पीटीआई ने, मैं बार बार कहूंगा कि इनके बिहेवियर से पता चलेगा। सो बेसिकली ये आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज दे गॉट दिस रिलीफ, बस ये एक फ़ायदा मिला है सारे 8-9 महीने की पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि जो इनको पहले सहूलत मैसर थी वो इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए रिवर्स करवाई और अब इनको वो उसमें रिलीफ मिल गया क्योंकि इन्होंने बिहेव किया। जुल्फ़िकार नैन, आपका तज्ज़िया हो गए बहुत सारे आपसे कोर्ट रिपोर्टिंग और सवालात, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला यहीं तक रुकेगा या इससे आगे जाता दिख रहा है? केसेस को भी ध्यान में रखें और सिचुएशन को, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है और क्या ये ऐसा ही है जिस तरह आमिर साहब बात कर रहे हैं कि यार चूंकि आप पहले मिलते भी थे, आपको मना किया जाता था कि आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज वो होता है, जो उनका जाहिर है पॉइंट ऑफ व्यू जो बात चलती है, तो क्या ऐसा ही हुआ है कि क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत सख्त आते थे इसलिए रोक दिया और आज फिर तो पीटीआई ने कुछ भी हासिल नहीं किया प्रैक्टिकली? अगर इतनी स्ट्रगल करके उन्होंने दोबारा मुलाकात ही बहाल कराई है तो फिर क्या हासिल किया? देखिए, ये वाली जो अस्पताल मुंतकिली की ऑफ़र थी, ये तो फरवरी में भी थी जब आंख की रिपोर्ट सामने आई थी कि 2 से ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। हाँ जी, कि 2 से 3 दिन के लिए अस्पताल ले जाते हैं, फैमिली नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होगा, आपका पर्सनल फिजिशियन नहीं होगा, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा तो मज़ीद आगे रख लेंगे। लेकिन उस वक्त अलीमा खान और इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, 2-3 दिन ही आप ज़्यादा रखें, जब तक ठीक नहीं होता तब तक रखें। दूसरा ये कि फैमिली और पर्सनल डॉक्टर को इन्वॉल्व करें। 6 महीने के बाद आके आपने फैमिली और पर्सनल डॉक्टर इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब मुझे ये लगता है कि जब उनकी ये बात मानी गई कि ठीक है, शिफा भी शिफ्ट हो जाएगा और फैमिली और पर्सनल डॉक्टर भी ऐड हो गए बोर्ड में, इम्प्लीमेंटेशन ये ना 2-3 दिन में शायद हो जाए। क्यों मानेगी? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, उसके जवाब में इनका शायद 16 तक जो एडजर्न हुआ है केस आगे, मुमकिन है कि इनका कंडक्ट देखा जा रहा हो कि इनके साथ चला जा सकता है या नहीं। ओके, और जो चीज़ें बात की जा रही है क्योंकि वो एक ये सब चीज़ जो इवेंट्स हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये इंटरलिंक्ड है आपके ख्याल में या नहीं? इनका कोई कनेक्शन नहीं है? मेरा ख्याल है इंटरलिंक्ड होते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सारी जो कोई चीज़ भी पाकिस्तान में आइसोलेशन में नहीं होती। हाँ, इंटरलिंक्ड। ठीक है, ईसार राना साहब, अब आपने आमिर साहब की भी राय सुन ली। वो बेसिकली आमिर साहब भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप तो मुलाकातें होती थी, सब कुछ आपका ठीक था, सिस्टमेटिक था, चूंकि आपने स्टेट ने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए जिसकी वजह से वो सब कुछ रिवर्स हुआ, अब आपने सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल करके वही मुलाकात बहाल करवाई है और इसमें प्याली में तूफान समोने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मामलात वहीं के वहीं हैं जहाँ खड़े हुए थे और चीज़ें जो हैं वो अब उस तरीके से ही चल रही है जिस तरीके से थी, बस कुछ तब्दीली है थोड़ी सी कि ये आपने चूँकि बिहेव करना शुरू कर दिया है तो आपको जो है रिलीफ मिलना शुरू। इसार साहब, आपकी क्या राय? मतलब सारा रोला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ट्वीट ਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ आवाज ही नहीं साफ आ रही। ट्वीट का कह रहा हूँ, सारा रोला एक ट्वीट ਦਾ ਸੀ। ट्वीट के ऊपर सारी बात निकली ना कि वो ट्वीट अगर नहीं करेंगे तो फिर ठीक है। हाँ, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि एक ट्वीट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी जेल में बंद शख्स की कि उससे इतने कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है वो तो। दूसरी बात ये है कि मैं आपको दोबारा फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, राना साहब की राय अपनी जगह पे, और आज जब मैं बैठा था तो मैंने दिल में फैसला किया था कि मैंने हाजी साहब से किसी बात पे ना लड़ना नहीं है और ना ही कोई मैंने वो करनी है। मैं इनकी हर बात को तस्लीम, और अगर आप लड़ेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। चलें। यार वैसे तो रानाओं में बहुत खूबियां हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल है आप रानाओं का। सब ये रानाइयां भी खूब है आप लोगों के।
मैंने तय किया कि हाई साहब जब तक मुझे खजूरें नहीं पहुंचाएंगे ना लाहौर, मैंने इनसे किसी बात पे नहीं लड़ना। नहीं वो तो वैसे- आके खानी पड़ेगी, वैसे नहीं आपको- वो तो आके खानी पड़ेगी। अखलाकन आगे वैसे खानी आपको पड़ेगी। इनको खजूरें और जमजम जरूर भेजना चाहिए था, क्योंकि हज नहीं आप मैंने करके कहा आए आप आमिर साहब, आके खानी पड़ेगी, हज क्योंकि आप करके मुबारकबाद आए, आके दी जाती है। हज आप करके आए और चेहरे से जो है इसार आना साहब लग रहा है कि हज करके आए। माशाल्लाह माशाल्लाह नूर आ रहा है। नूर आया हुआ है। अब ये नूर किस वजह से आया हुआ ये तो हम ना बता सकते हैं उनकी मैं इजाजत के करता बगैर, हूं। लेकिन वो रहने दे, वो रहने दे, वो रहने जी, दे। जी, लेकिन इशारा। बात ये है, देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, हाँ और उसके लिए हमें अपने डेढ़ की जो मस्जिदें हैं उन्हें गिराना होगा ठीक है, और सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। अगर पीटीआई के अच्छे बिहेवियर से पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आ सकता है तो बिल्कुल उन्हें बिहेवियर जो है ना अपना चेंज करना चाहिए। और ठीक। ऊपर वो बैठे हुए लोगों के गलत फैसलों और गलत रवैयों की वजह से पाकिस्तान में अगर सियासी अदम इस्तेकाम है तो उन्हें भी अपनी करेक्शन करनी चाहिए। ठीक, उन्हें भी पिक एंड चूज कर निकल के पाकिस्तान को अवाम की मर्जी के मुताबिक चलने का मौका देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यही एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। पीटीआई वालों को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो इदारों से टकरा के इदारों को हरा नहीं सकते। तो उसका रास्ता पार्लियामान है या कोई और है? पार्लियामान ही है, बशर्ते कि पार्लियामान में हकीकी क़यादत मौजूद हो। थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, इसार राना साहब, जुल्करनैन इकबाल साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ना हम प्रोग्राम अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।